जानेंगे कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर काम किस तरह करता है और ये शेप में किस तरह है। तो सबसे पहले हम लोग शेप के बारे में जानेंगे। कैपेसिटर जो है मुख्तलिफ शेप की आती हैं। ये देखने में कुछ इस तरह है, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं और वैल्यू में भी फ़र्क आते हैं, मगर काम के एतबार से सारे एक जैसे काम करते हैं। फ़र्क ये है कोई जो है थोड़ा कम काम करते हैं और कुछ जो है थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं। तो सबसे पहले ये आता है व्हाट इज़ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर क्या है। अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा डिवाइस या ऐसा पुर्जा जो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत रखता हो, ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। अभी बात ये आता है कि सेल जो है या बैटरी जो है वो भी तो चार्ज स्टोर करता है, क्या वो भी कैपेसिटर है? बिल्कुल नहीं। कैपेसिटर और सेल या बैटरी में फ़र्क ये होता है कि जब कैपेसिटर होता है वो चार्ज स्टोर करता है तो एकदम से रिलीज करता है, जबकि सेल या बैटरी जो है चार्ज आस्ता आस्ता छोड़ता है और ये जो है किसी चीज़ को झटका नहीं देते, जबकि कैपेसिटर जो है एकदम से सारा चार्ज खारिज कर देता है और जो है झटका देते हैं उसी डिवाइस को। एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मोटर है। यह मोटर पे ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर टोपी नमा जो चीज़ है इसमें एक कैपेसिटर रखा हुआ है। ये कैपेसिटर जो है इस मोटर को जब आप बिजली में लगाते हो तो ये एकदम से इसको झटका देते हैं, जिसकी वजह से ये मोटर चालू हो जाती है। और इसी तरह दूसरा मिसाल है ये वाटर पंप जो है हमारे पास, इसमें भी आप देख सकते हो इस मोटर के ऊपर यहाँ पे भी हम लोगों ने दो कैपेसिटर लगाया है। ये कैपेसिटर जो है इसको झटका देते हैं ताकि ये स्टार्ट हो जाए। ये कैपेसिटर जो है यहाँ पे रखे होते हैं, ये देखने में इस तरह है, कुछ इस तरह लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी कभार जब मोटर ख़राब हो जाती है, जब आप बिजली में देते हो तो वो स्टार्ट नहीं होती, फिर आप उसको पुली से घुमाते हो। जैसे आप पुली से घुमाते हो तो वो फिर चल जाते हैं। या पंखा इसी तरह, पंखे का मिसाल हो, जब पंखा नहीं घूमते तो फिर आप थोड़ा सा हाथ से जोर लगाते हैं, फिर वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके कैपेसिटर ख़राब है, वो उसको झटका नहीं देते, वो चार्ज नहीं होती। आप उसके कैपेसिटर चेंज कर लो तो फिर वो भी स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ यूज्ड टू फिल्टर द करंट, ये करंट को फिल्टर करने का काम करता है। कैसे काम करता है ये बाद में यानी आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर अभी हम लोग ये समझेंगे कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को किस तरह स्टोर करता है। सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। पहले आप इस डायग्राम को देख लें। कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट होते हैं। प्लेट ऐसा प्लेट होता है जिसमें से करंट गुजर सकता है, और ये प्लेट जो है एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल टच नहीं है। एक ऊपर है, एक नीचे, या एक साइड पे या दूसरे साइड पे हो, वो कोई फर्क नहीं। ये दो प्लेट जो है ये मेटल का प्लेट है जिसमें से करंट गुजर सकता हो। इसको हम लोग बैटरी की एक प्लेट जो है बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और दूसरे प्लेट जो है बैटरी की नेगेटिव, यानी दो प्लेटें से हम लोग एक एक तार निकालते हैं। जिसके एक कैपेसिटर में आप देख सकते हो कि एक तार ये है, एक तार ये है। ये एक प्लेट से लगा हुआ है ये एक तार, ये दूसरा तार जो है दूसरा प्लेट से जुड़ा हुआ है। जब आप इससे पॉजिटिव चार्ज देते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे जमा हो जाती हैं और इस प्लेट पे नेगेटिव। अब ये जमा कैसे होते हैं? ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को खींचते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं और ये इसी तरह इस पे रह जाते हैं और जमा हो जाते हैं। और ये इस प्लेट में नहीं आ सकते क्योंकि इसमें फासला है। अगर ये टच हो तो ये आ सकते हैं और एक दूसरे की जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाती है। इसके दरमियान हम लोग कोई कागज़ हो, कोई ऐसे चीज़ रखते हैं जिसमें करंट नहीं गुजरता हो। कोई कागज़ हो, रबड़ हो, शीशा हो, मुख्तलिफ चीज़ें रखते हैं। अब ये हमारे पास दूसरा इसी तरह मिसाल है। एक मेटल का शीट है और ये दूसरा मेटल का शीट है, जिसमें एक में नेगेटिव और दूसरे में पॉजिटिव जमा हो जाती हैं।
और इसी तरह इसमें डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल से मुराद ये है कि ऐसा चीज जिसमें करंट नहीं गुजरता हो, और फिर इसी चीज को फिर हम लोग केमिकल में डालते हैं ताकि ये गीला रहे। क्यों गीला रहे? ताकि ये जब ये ज्यादा गर्म हो जाती है तो ये कैपेसिटर जो ये कागज ये दरमियानी वाली चीज जो है जलने से बच जाए। अब हम लोग देखते हैं डीसी करंट अगर हम लोग कैपेसिटर में दे दे तो ये क्या होता है। अगर हम लोग डीसी करंट देते हैं कैपेसिटर में तो ये जमा हो जाती है और बल्ब को फ्लश मार देता है, यानी बल्ब जो है फ्लश से रोशन हो जाती है। कैपेसिटर एकदम जैसे चार्ज हो जाती है और हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो ये फ्लश मारते हैं ये बल्ब, जबकि इसी करंट में ऐसा नहीं होती। इसी करंट में कैपेसिटर का कोई काम नहीं, सिर्फ फिल्टर करने का काम करता है। ये चार्ज स्टोर नहीं करता। क्यों स्टोर नहीं करता? क्योंकि ये ऐसी करंट जो है अपना पोलैरिटी तब्दील करता है, कभी नेगेटिव हो जाता है और कभी पॉजिटिव हो जाती है। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव में तब्दील होता रहता है तो कैपेसिटर भी डिस्चार्ज और चार्ज होते रहते हैं, यानी उसका कोई फायदा नहीं। जैसे वो चार्ज हो जाती है वापस, जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव में तब्दील होता है वापस वही करंट खारिज हो जाती है। अब कैपेसिटर की टाइप्स और इसको मजीद समझने के लिए हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब आप कोई सर्किट देखते हैं तो इनमें से मुख्तलिफ किस्म के कैपेसिटर आपको नजर आते हैं। कोई छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, कुछ जो है पतले होते हैं, कुछ वेरिएबल कैपेसिटर होता है। मुख्तलिफ किस्म के कैपेसिटर हमें नजर आते हैं। अब बात ये आती है कि कैपेसिटर जो है वो काम किस तरह करते हैं। सारे कैपेसिटर जो है एक सिंपल तरह से काम करते हैं। कैपेसिटर जो है वो दो प्लेटों पे मुश्तमिल होते हैं। ये प्लेटें या शीट जो है वो ऐसे प्लेटें होते हैं जिनमें से करंट गुजर सकती है। मिसाल ये आयरन की भी हो सकती है, लोहे का, स्टील का भी हो सकता है, कुछ और चीजें का भी हो सकता है जिनमें से करंट गुजर सकता है। फिर दोनों प्लेटों को अलग अलग जो है एक वायर के जरिए से कनेक्ट किया जाता है और इन दोनों प्लेटों के दरमियान जो है फासला भी होती है, यानी ये एक दूसरे में टच नहीं होते हैं। अगर हम लोग इसे साइड पे देखें तो ये कुछ इस तरह नजर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों प्लेटें जो है आपस में टच नहीं है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों प्लेटों के दरमियान एक ऐसा चीज रखते हैं, एक ऐसा इंसुलेटर रखता है जिनमें से करंट नहीं गुजर सकते हैं। ये इंसुलेटर जो है ये रबड़ से भी बन सकते हैं, शीशे से भी बन सकते हैं, इसी तरह रबड़ वगैरह से भी बन सकते हैं, कागज से भी बन सकते हैं, किसी और चीज से भी बन सकते हैं जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता है। ये इसलिए रखते हैं ताकि ये इन दोनों के आपस में जो करंट हो वो ना बहे, यानी ये ऐसा ना हो कि ये दोनों आपस में टच हो जाए और करंट जो है वो गुजर सके। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब हम लोग बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो इनमें से चार्ज नहीं गुजर सकते हैं। क्यों नहीं गुजर सकता? इसलिए नहीं गुजर सकता है क्योंकि इन दोनों प्लेटों के दरमियान हम लोगों ने एक इंसुलेटर शीट रखा है, इसलिए ये जो है करंट यहाँ पे नहीं गुजर सकता है। जब हम लोग यहाँ से इंसुलेटर शीट हटाते हैं तो फिर इनमें से करंट गुजर सकता है। अब बात ये आती है कि हम लोग इन दोनों को आपस में कनेक्ट क्यों करना नहीं चाहते हैं। ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे इंसुलेटर शीट रखते हैं तो इनमें से जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं तो एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाती है और दूसरे साइड पे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाती है। यानी जब हम लोग अगर ये नेगेटिव के साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया और दूसरे साइड को पॉजिटिव के साथ, तो इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाती है और ये दोनों जो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे में कशिश पैदा हो जाती है और वो बहने की कोशिश करता है। तो हम लोग ऐसा कागज वगैरह दरमियान में रखते हैं ताकि इन दोनों में कशिश रहे लेकिन हरकत ना हो, यानी फ्लो ना हो। तो इसलिए हम लोग ये कागज वगैरह रखते हैं और ये इसी प्लेट पे जमा हो जाती है। इस तरह कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोर करता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दो मकनातीस के दरमियान में जब आप कुछ कागज वगैरह रखते हो तो इनमें से कशिश थोड़ा कमजोर हो जाती है। पहले के मुकाबले में उतना ही नहीं होती है, लेकिन पहले के मुकाबले में बहुत ही कमजोर हो जाती है। जितना बड़ा चीज आप दरमियान में रखते हो, जितना कागज रख लिया थोड़ा कम कशिश वो हो गया। अगर आप कोई बड़ा प्लास्टिक वगैरह रखते हो दरमियान में, रबड़ वगैरह रखते हो, तो इनमें कशिश और कम होती जाती रहती है। बैटरी को हम लोग कैसे इसके साथ कनेक्ट करते हैं ये आप देख सकते हैं। एक साथ एक टर्मिनल में हम लोग एक वायर लेते हैं, दूसरे टर्मिनल में दूसरा वायर लेते हैं और हम लोग इस तरह बैटरी के साथ एक कैपेसिटर को
लगा देते हैं। अब बात ये आती है कैपेसिटर तो गोल होती हैं, लेकिन ये प्लेटें किस तरह आते हैं इसमें से। ये बिल्कुल ऐसा होता है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है एक मेटल प्लेट है और दरमियान में एक कागज रखा गया है और इसके ऊपर फिर दूसरा प्लेट है, फिर इसके ऊपर कागज है। इसको फिर लिपटते हैं ताकि ये जगह काम घेर ले। छोटी जगह में बड़ी प्लेट जो है वो आ सकती है। फिर इसके ऊपर जो है हम लोग एक प्लास्टिक इंसुलेटर भी चढ़ा देते हैं ताकि ये जो है वो बाहर के माहौल में खराब ना हो, क्योंकि बहुत ही पतली प्लेटें होती हैं। अब बात ये आती है कि छोटे कैपेसिटर में और बड़े कैपेसिटर में क्या फर्क होता है। छोटे कैपेसिटर में प्लेटें जो है होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और चार्ज कम स्टोर करते हैं, जबकि बड़े कैपेसिटर में प्लेटें बड़े होते हैं और चार्ज जो है ज्यादा स्टोर करते हैं।